हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपको जो वैकेंसी का अपडेट बताने वाला हूँ, ये आपको यहाँ पे जिंदल स्टील कंपनी की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। JSW का एक पार्ट है, ठीक है। जिंदल ग्रुप का ये एक पार्ट है, JSW स्टील प्लांट, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट निकाली गई हैं। तो आपको मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन इंजीनियर और शिफ्ट इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पे लीड एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। इसके लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए, आज मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूँ, यहाँ पे आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, JSW स्टील प्लांट की तरफ से यहाँ पे जो ऑफिशियली रिक्रूटमेंट आउट किया गया है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा सारी जानकारी। इसमें कोई भी आपका एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा, और इसमें अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसमें डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे होगी, किस प्रकार होगी, ये सभी डिटेल्स मैं आपको आगे बेसिक डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको एक काम और करना है, जो कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। और वहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बतानी है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो चलिए, अब मैं आपको इसकी जो बेसिक डिटेल है उसके थ्रू मैं आपको सारी संपूर्ण जानकारी जो है वो बता देता हूँ कि कैसे फॉर्म को भरना है और कौन कौन से कैंडिडेट, किस ब्रांच के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अभी आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे JSW का ऑफिशियली कैरियर पोर्टल को ओपन कर रखा है। यहीं पे ही मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो बेसिक डिटेल है उसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलेशन, यहाँ पे एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इन दोनों के लिंक आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, JSW स्टील रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर, यहाँ पे देखिए 2301 पोस्ट के लिए ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है। लेकिन ये पोस्ट जो निकाली गई हैं, ये कौन कौन से उम्मीदवारों के लिए हैं और रिसेंटली में कितनी पोस्ट हैं, ये सभी जानकारी आपको यहीं पता चलेगी। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, JSW स्टील प्लांट कंपनी में निकली विभिन्न पदों पर डायरेक्ट भर्ती। अब इसके लिए जो आपको जानकारी सबसे पहले तो लेनी है, वो आपको शॉर्ट डिटेल में बताई गई हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल है। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पोजीशन पर फॉर्म निकले हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए, कौन से उम्मीदवार के लिए कितनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पता चल जाती हैं। तो एक बार ही यहाँ पे ज़रूर से, जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हो, ये ज़रूर से शॉर्ट डिटेल को पढ़ लिया करो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं JSW लिमिटेड द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं, ये बेसिकली ये जिंदल स्टील का ही ये ग्रुप है, जिंदल स्टील का ही एक पार्ट है, ठीक है। JSW ये भी स्टील के प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसा कि आपने देखी होंगे कि आपको घर में या किसी भी आप जो है रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वहाँ पे कई सारे स्टील के अन्य अन्य तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। पोस्ट नेम की अगर बात करी जाए तो काफ़ी अच्छे पोस्ट निकली हैं। ऑफिशियली वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट नेम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शिफ्ट इंजीनियर की पोस्ट है, लीड एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेसेस की पोस्ट है। अभी ये जो पोस्ट निकली हैं, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट के लिए वैकेंसी ये अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अप्लाई मोड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना होगा। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना होगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। आपने यहाँ पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो जरूर से कर लेना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको इस तरह की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें
तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा, बीई, बीटेक कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हो। अब इसमें बात करेंगे एज लिमिट की। तो भाई यहाँ पे आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, ठीक है, आपको यहाँ पे सारी जानकारी पता चलेगी कि यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 32 वर्ष तक यहाँ पे होनी चाहिए। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बेसिक टेस्ट, ये 3 क्राइटेरिया हैं भाई, इनको पार करना है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे आपको जो रिसेंटली वैकेंसी पोस्ट आउट करी गई हैं L&T कंपनी में, यहाँ पे आप जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे SC और ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात करी जाए तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 26/10/2024 आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको फॉर्म भरना होगा ना, ये फॉर्म कैसे भरना होगा और इसमें आवेदन कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में चलिए मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइस देखो, डायरेक्टली भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आपको लिंक दे रखा है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप अपने फॉर्म को भर पाओगे, या फिर आपको गूगल पर आना है और यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन जॉब तक। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन जॉब तक, एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, टाइप करने के बाद आप देखोगे कि आपको सबसे पहले ये टैब जो है वो दिख रही है www.onlinejobtak.online, ठीक है, आपको कर देना है यहीं पे क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल के ओपन होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले ही यहाँ पे दिखेगा JSW स्टील रिक्रूटमेंट 2024। अगर ये वीडियो 2 या 3 दिनों बाद देख रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सर्च दिस ब्लॉक का एक ऑप्शन, यहाँ पे टाइप कर दीजिए JSW स्टील रिक्रूटमेंट 2024। ये आप डाल के मतलब टाइप करके सर्च करोगे तो आपको 11 अक्टूबर के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है, देखने को आपको मिल जाएगा। इस पर आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको शुरू में बेसिक डिटेल बताई थी, वो बेसिक डिटेल जो है आपको सारी की सारी पढ़ लेनी है यहाँ पे और समझ लेना है, ठीक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक आपको दिखाई देंगे, जैसे कि अप्लाई का लिंक हो गया, नोटिफिकेशन का लिंक हो गया। अप्लाई लिंक के सामने क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है, आपके सामने एक न्यू विंडो खुल के ओपन होगा इस तरह से। आपको यहाँ पे देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है स्विफ्ट इंजीनियर और ह्यूमन रिसोर्स बिजनेसेस की, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेसेस पार्टनर की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो, ये डिपार्टमेंट भी यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो भी यहाँ पे बताया गया है। अगर मान लीजिए आप स्विफ्ट इंजीनियर की पोजीशन के लिए आवेदन करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके अगर आपने बीई या फिर बीटेक कर रखा है तो भाई इसके लिए आप आवेदन यहाँ पे कर पाओगे डायरेक्टली, ठीक है, मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर के लिए आवेदन करते हो तो इसमें भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपने MBA वगैरह कर रखा होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। और ये जो वैकेंसी हैं ये लेट वैकेंसी हैं, ठीक है, ये रिसेंटली 2 वैकेंसी जो हैं वो अभी अभी पोस्ट आउट की गई हैं, एक 4 अक्टूबर के लिए और एक 9 अक्टूबर के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने MBA कर रखा है तो आप आवेदन कर पाओगे। और इसमें ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है स्विफ्ट इंजीनियर की, अगर आपने यहाँ पे BE या फिर बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है। आवेदन करने के लिए क्या है, अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने फॉर्म को आराम से भर पाओगे। तो ये था आज का अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। कोई अगर आपका डाउट है कोई भी तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ में।